Happy Independence Day. Happy Independence Day, ma'am. Happy Independence Day. हाँ सर द नॉट हैज टू बी ओपन हाँ live online because now we have an official YouTube channel where we are putting all the activities, and shortly we are looking forward for putting standard teachings of teachers in sorted playlists of the school, which will later become a sort of a digital school of our place. If we are learning and teaching, so that all the contents are in one place. So we would be honored if you can get him in the frame and click a photo. Sir, any message that you would like to give for our school's YouTube channel? I wish your school best for the YouTube channel. Hope the students and staff will get benefited from this. Thank you. Thank you, sir. Ma'am, maybe please have you in the frame? ठीक है अब आप सब साथ में हो ऐसे ठीक Sir, please.
हमारी आजादी में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान किया था। आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को शत-शत नमन करते हैं। आना आपका मुबारक तशरीफ बुलाने वाले, आना आपका मुबारक तशरीफ बुलाने वाले, कल के बुला रहे हैं आपको बुलाने वाले। आज के हमारे 74वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्रीमान राजेश भट्ट, अध्यक्ष PW, श्रीमान अनुज जी गुप्ता, सचिव बिरला शिक्षा केंद्र, मैडम कटवाट एवं बिरला सीमेंट के समस्त पदाधिकारीगण, आचार्य बिरला शिक्षा केंद्र, उपाध्याय, समस्त शिक्षकगण, समस्त मंत्रालय कर्मचारियों का आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, hello and very good morning to all. On the behalf of Birla Shiksha Kendra, I welcome you all for 74th Independence Day celebration. मौजों के इम्तिहान का आलम न पूछिए, मौजों के इम्तिहान का आलम न पूछिए, खतरा उठा और उठकर समंदर उठा लिया, खतरा उठा और उठकर समंदर उठा लिया। मैं माननीय प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय को ध्वजारोहण के लिए मंच पर आमंत्रित करें। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम, शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम, भवतु भारतम, शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम, शस्त्र भवतु भारतम, भवतु भारतम, रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम, भवतु भारतम, धर्मनिष्ठिकम धर्मनिष्ठिकम, धर्म धर्मनिष्ठिकम भवतु भारतम, भवतु भारतम, भक्ति साधकम मुक्ति साधकम, भक्ति मुक्ति साधकम भवतु भारतम, भवतु भारतम। आज के इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हिंदी
भाषण के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती नीति बैरागी। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी की हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो ये दीवारों का सुराख है, जो दीवारों का ये सुराख है, कई देशों की साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम आदरणीय श्रीमान एवं श्रीमती कक्कड़, पधारे गए सभी सम्माननीय अतिथिगण एवं मेरे साथीगण, आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र निर्माण पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगी। साथ ही मैं उन सभी राष्ट्र प्रतिनिधियों का, उन शहीदों का पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें सैल्यूट करती हूँ, जो न केवल अपने देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए, वरन इसकी आन बान और शान के लिए इतिहास में अमर हो गए। साथ ही मैं सैल्यूट करती हूँ उन सभी योद्धाओं को जो वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं और हमारे जानों की रक्षा कर रहे हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 1962, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली महिलाएं, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, पिता की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरी देह की ही बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखकर वह भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही सच्ची देशभक्ति है और वही सबसे बड़ा देशभक्त है। देशभक्ति वह नहीं जिसमें कुछ लोग व्हाट्सएप एवं फेसबुक पर अपनी डीपी को 3 रंगों में रंगकर अपनी देशभक्ति को प्रकट करते हैं। और यदि हम कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मुझे लगता है फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो नंगे पांव ट्रैफिक की छांव में दौड़ता हुआ तिरंगा बेच रहा होता है, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है और यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो ऐसा नहीं है, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है
जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भार हो गई है। किंतु देशभक्ति आहत होती है तब जब एक युवा बेटा अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करहा उठती है वह देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने की बजाय हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स को बढ़ाने में लगे होते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 या 6x6 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के घर्षण से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। यदि हम मजदूर को मजदूर समझें, मजबूर नहीं, गरीब को काम दे, दान नहीं, और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दें और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दें। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा देश प्रेम है। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, किंतु बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। जरा सोचिए, ये पेड़ पौधे, ये शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी धर्म के नाम पर बच जाएं। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और यह भारत मेरा है, और यह भारत मेरा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे केवल यही वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे पर। शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है, पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है। क्या सांसों की गर्मी से गल जाए हिमालय संभव है, कोयल की कूकों से बादल का गर्जन डरे असंभव है। कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता, कोलाहल हार नहीं जाता। दो चार पंखुड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समूह गान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मदन लाल जी, रामजस जी, मुकेश जी शर्मा, श्री मुकेश जी वर्मा, श्री भरत जी शर्मा, श्रीमती नेहा जायसवाल, श्रीमती मंजू सैनी, श्रीमती मनीषा सोनी, श्रीमती कीर्ति गोयल, श्रीमती आनंदी दामा, श्रीमती निशा सामरिया एवं सुश्री निर्मला राणा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बहुत धन्यवाद। अत्यंत सराहनीय प्रस्तुति। फिरंगियों के लिए जो जटिल सवाल बना, शिखा से ज्योति बना, ज्योति से मशाल बना, बनाया क्रांति की चिंगारी को जिसने शोला, गाया जिसने माँ मेरा रंग दे बसंती झोला मेरा रंग दे। For next performance, I invite Ms. Priti Tiwari for her speech. Very good morning to one and all present here, Honorable Chief Guest, respected dignitaries, and my dear teachers and dear students. First of all, I would like to wish you a very happy Independence Day. 15th August 1947 is the greatest and glorious day in Indian history and in the hearts of every Indian. At first, I pay my respect, homage and greetings to all those who laid their lives with duty and devotion for the country's independence. Independence Day holds a lot of significance in the lives of Indians, as on this day we got freedom after a long struggle of thousands of freedom fighters and great leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Netaji Subhash Chandra Bose,
Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and many more. On the eve of our national festival, I am feeling proud to get a chance to say beautiful words by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we will redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new. When an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. Today we end the period of ill fortune, and India discovers herself again. These words will remain etched in our history. By means, Panditji rightly said that the future hinges onto the young generation. It tells us how our country got the independence from the grasp of the Britishers. Hence, it becomes our duty to serve the nation and make every possible efforts to make our country better. Today, our India is facing many problems like coronavirus, border upset, etc. We all know entire world is fighting against coronavirus, which has laid down the world's economy. It is essential that we should stand united and adhere to the timely instructions given by the government to fight this pandemic disease. We all know our borders are upset due to the acts of anti-national elements. Again, it is essential that we should stand with our brave soldiers who are protecting our borders by sacrificing their precious lives. Though we are facing such situations, still there are many more areas we are excelling with our greatest strength. Like our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, envisages a $5 trillion making of economy by launching several major schemes like Atmanirbhar Bharat Abhiyan, Skill India Mission, and also one of the steel frame significant reforms, National Education Policy 2020, with the aim to make India global knowledge superpower. The Indian Air Force marked a new milestone by inducting world's most advanced and protected fighter aircraft, Rafale jets, the Beauty and the Beast. Let us all feel proud of being an Indian and contribute towards nation building and develop a road of prosperity for every Indian to live and thrive. I must take this opportunity to thank the Birla Cement Works Management to give the virtues of good education through Birla Shiksha Kendra, wherein we find that the children of Chittorgarh and many other states have grown as corporate leaders, business leaders, political leaders, and great patriots in armed forces. This day shall not be just a day when we gather to raise the flag and eat sweets. We must keep in mind the flag we raise is our head, that we shall never let anyone down. The flag is also the heads that were beheaded in the time switch. We shall not let them down either. No bite of the delicious sweet should be taken without thinking of those nights when our leaders fight empty stomachs. Us as citizens of the country should always keep the past, present and future glory alive in every moment of this day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Prithivi. Today, the day our nation became free and the date of country's birth. For so many years, we have grown to be one of the best country on the earth. कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में एक नुक्कड़ नाटक है। सृष्टि की रचना के बाद भरत मुनि ने पंचम वेद की रचना की। नाट्य शास्त्र जिसमें भाव व रस का समागम है, भाव, अनुभव, विभव के संगम को कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में बनी एक लघु नाटिका द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर महेश त्रिपाठी, डॉक्टर देवेंद्र पुरी, श्री हिमांशु ओझा, श्री राधेश्याम मीणा, श्री रजत जायसवाल, श्री मुकेश शर्मा, श्री मुकेश वर्मा एवं ऋषि पालीवाल।
अब न होगा फिर सवेरा, अब न होगा फिर सवेरा, नील का निर्माण फिर, नील का आह्वान फिर। रात के उत्पात भैसे, वेद छन वेद कण, किंतु प्राची की उषा की मौनी मुस्कान फिर नील का निर्माण नील का आह्वान। वह चले बढ़ चले कि कांपे फुट कायाधार दीप, बढ़ जड़ समेत उखड़ पकड़ कर गिर पड़े भूमि पिटप पर। दिलों से हौसलों से डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के मिल गए, ईंट का निर्माण एक चिड़िया चोच में तिनका लिए जा रही है, एक चिड़िया चोच में तिनका लिए जा रही है। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखा रही है। नाश के दुख से मिटता नहीं कभी निर्माण का सुख, मिटता नहीं कभी निर्माण का सुख। बढ़ने की निस्तब्धता से सृष्टि का नवनिर्माण फिर सृष्टि का ये ब्रह्मदेव की आकाशवाणी है। सावधान सावधान सावधान। मृत्युलोक के मनुष्यों, जब जब धरा पर पाप और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं किसी वायरस के रूप में जन्म लेता हूँ। कोरोना नामक महामारी हर 100 साल में पुनर्जीवित होकर आती है। यह महामारी हर 100 साल में पुनर्जीवित होती है। इस बार इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है कि हम सुरक्षा के मापदंडों को अपनाएं। ध्यान से सुने। प्रभु, आकाशवाणी सुनी ब्रह्मदेव की? सुनी। चलो पता करो ये कोरोना क्या है। आइए चलो देखते हैं क्या है कोरोना। तेरा विकास ही तेरा अंत बनेगा। तू ब्रह्मांड को जीतने चला था, तू एक वायरस से जीत नहीं पाया है। तूने जैसे डोडो को गायब किया है, एक दिन मैं भी तुझे विलुप्त कर दूंगा। मैं हूँ कोरोना। अरे मुझे तो कोरोना हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं रोज सुबह हल्दी और दूध पीता हूँ। मैं हूँ कोरोना। मैं रोज नीम गिलोय का जूस पीता हूँ, रोज व्यायाम करता हूँ, मुझे कोरोना नहीं हो सकता। मैं लेमन जूस और शहद रोजना पीता हूँ, मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता। मेरे में बहुत इम्यूनिटी पावर है, मुझे कोरोना नहीं हो सकता। पालन करने वालों को हो जाता हूँ। मैं हूँ कोरोना। अगर हम निम्न सावधानियों का उपयोग करें तो हमें कोरोना से बचा जा
मास्क का उपयोग करना चाहिए। हमेशा स्वच्छ और गर्म भोजन करना चाहिए। जब भी सार्वजनिक स्थानों पर जाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें। प्रत्येक दिन 8 घंटे तनाव मुक्त निद्रा लेनी चाहिए। और प्रतिदिन 30 मिनट योगा करना चाहिए। अगर आप सभी ये सावधानियां रखते हैं तो आप कोरोना से बच सकते हैं। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल कर मिलेंगे साए बहार के। राही ओ राही ओ राही ओ राही। सराहनीय प्रस्तुति। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं कविता पाठ के लिए। ये भारत कल जगत गुरु था, सारी दुनिया पूज रही थी। भारत की गौरव गाथा यूं नौ मंडल में गूंज रही थी। रक्त रंगी है बलिदानों से कण कण मिट्टी हिंदुस्तानी। घर घर में गाई जाती है हाड़ी रानी की कुर्बानी। कुर्बानी की अमर कथा है पप्पा रावल राजस्थानी। नहीं मरेगा आला उदल गोरा बादल वाला पानी। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को पीछे मोड़ दिया था। हमने 16 बार पकड़कर गोरी जिंदा छोड़ दिया था। यहाँ शिवाजी ने माँ जैसा मान दिया था गोहर को भी। टूट पड़ी थी अंगारों पर यहाँ पद्मनी जौहर को भी। हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे। हमने रावण के घर जाकर अपने पौरुष दिखलाए थे। सीता जी के सबके आगे धरती को फटते देखा था। राम धनुष के बल के आगे सागर को हटते देखा था। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था। और हमारा शाम कन्हैया नागों के फन पर गाता था। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं श्रीमती इंदिरा सुखवाल को, वो आए और अपना कविता पाठ करें। धन्यवाद। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर आसीन माननीय अतिथिगण तथा प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए शहीद हुए वीर जवानों को समर्पित डॉक्टर हरिओम प्रसाद की कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। प्रस्तुत पंक्तियों में वीरों की शहादत को याद रखने की गुजारिश है। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं। उनके स्मारक में भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। वे सतरंगे इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद बुलाने की नादानी करते हो। इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत
आजाद दिखाई देता है, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों को याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबा पर लेकर पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव गान सिखाने वाले हैं। जो नैतिकता के अवमूल्यन का गम करते रहते हैं, देश धर्म की रक्षा करने का दम भरते रहते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं और राम जी के मंदिर पर सड़कों पर लड़ जाते हैं। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकती हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्रस्तुत कविता डॉक्टर हरिओम पोवाड़ ने वर्ष 2000 में लिखी थी, चंद्रशेखर आजाद शीर्षक। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। अगले गीत की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रामजस जी व मदन जी को कि वे आए और कोरोना पर बना हुआ अपना एक गीत प्रस्तुत करें। हेलो, परम सम्मानीय मुख्य अतिथि जी महोदय, आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय, वंदनीय प्रधानाचार्य महोदय, से सम्मान्य मेरे समस्त विद्वान साथियों, हेलो। आज के कोरोना की वैश्विक महामारी के प्रकोप से हम सब भयभीत हैं। हम अपने आप को किस प्रकार स्वस्थ रख सकें और दूसरों को भी किस प्रकार सुरक्षित रहने का संदेश निवेदन कर सकें, ऐसी ही आशा के साथ मैं एक स्वरचित गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। कोरोना के इस काल में रखना अपने को स्वस्थ, सुरक्षित रहे जीवन आपका, ऐसा ही जीवन मधुमय। तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कोरोना की महामारी से जीवन अपना बचाना है, कोरोना की महामारी से जीवन अपना बचाना है। हमें भी बचना, तुम्हें भी बचना और सबको बचाना है। हमें भी बचना, तुम्हें भी बचना और सबको बचाना है। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार
साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। जब भी घर से बाहर निकलो मास्क तुम्हें लगाना है, जब भी घर से बाहर निकलो मास्क तुम्हें लगाना है। 2 गज दूरी रखकर आपको सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज दूरी रखकर आपको सोशल डिस्टेंस बनाना है। ना किसे मिलना ना किसे छूना, ना किसे मिलना ना किसे छूना, ना किसे हाथ मिलाना। तुम हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कोरोना की महामारी से जीवन अपना बचाना है, कोरोना की महामारी से जीवन अपना बचाना है। हमें भी बचना तुम्हें भी बचना और सबको बचाना है, हमें भी बचना तुम्हें भी बचना और सबको बचाना है। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। लॉकडाउन का पालन करके अपना फर्ज निभाना है, लॉकडाउन का पालन करके अपना फर्ज निभाना है। हाथ धोना सैनिटाइज करना व्यर्थ बाहर ना जाना है, हाथ धोना सैनिटाइज करना व्यर्थ बाहर ना जाना है। जब भी मौका मिले आपको, जब भी मौका मिले आपको हाथ साबुन से धोना। तुम हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कोरोना की महामारी से जीवन अपना बचाना है, कोरोना की महामारी से जीवन अपना बचाना है। हमें भी बचना तुम्हें भी बचना और सबको बचाना है, हमें भी बचना तुम्हें भी बचना और सबको बचाना है। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, 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 हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। जय हिंद। सराहनीय प्रस्तुति। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में महसूस कीजिए रेत के धोरों पर उठती हुई स्वर लहरियों को। वो चमके आबे में जू तारो रे मीठा भोर मतीरा वारो, चमके चांदा सो नखराड़ो रे एड़ो मारो राजस्थान, एड़ो मारो राजस्थान। या मेवाड़ी पगड़ी जाके मारवाड़ रो साखो, जयपुरी
चूनड़ चमकीली हाड़ोती रोदापुर मेहंदी हाथ पाँव में डाड़ घूंघट काड़ लुगाया चालर साड़ी लहंगा सू पहचान एड़ो मारो राजस्थान। उसी राजस्थानी परिधान में सजी धजी बिरला शिक्षा केंद्र की शिक्षिकाएं श्रीमती सोनिया शर्मा, श्रीमती प्रियंका दशोरा, श्रीमती इंदु बिड़ला, श्रीमती तारा सियाल, श्रीमती मधु शर्मा, श्रीमती ममता मिश्रा आमंत्रित हैं अपने समूह नृत्य के लिए। जग में नयो सवेरो आयो रे दुखड़ी राता बीत गई नव मंगल छायो रे। जग में नयो सवेरो आयो रे दुखड़ी राता बीत गई नव मंगल छायो रे। जग में नयो सवेरो आयो रे दुखड़ी राता बीत गई नव मंगल छायो रे। जग में नयो सवेरो आयो रे दुखड़ी राता बीत गई नव मंगल छायो रे। खेत खेत में बाला नाचे नाचे धरती सारी। खेत खेत में बाला नाचे नाचे धरती सारी। गाँव गाँव में लक्ष्मी नाचे गाँव गाँव में लक्ष्मी नाचे मंगल गावे रावी। अब तो राज आपनो आयो रे दुखड़ी राता बीत गई नव मंगल छायो रे। जग में नयो सवेरो आयो रे दुखड़ी राता बीत गई नव मंगल छायो रे। आ धरती